Namaste students. Today I again welcome you in Anupama classes. Today we will read the first chapter of class 12th book Indian Economic Development, and the name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. What do you mean by eve? Eve is nothing but an evening. Eve means an evening. स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था, that is Indian economy on the eve of independence. There are many type of economies. So before I start with all the economies, there are 4 economies given in your book. So let's read those 4 economies first. The first one is the backward economy. What do you mean by backward economy? Backward economy is characterized by the predominance of farming. Predominance of farming means usually यहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं, उनका मेन जो काम होता है वो फार्मिंग का होता है. प्रीडोमिनेंस ऑफ फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस. और जो फार्मिंग की जाती है वो कभी भी मार्केट में नहीं जाती है, वो खुद के घर में, खुद के निर्वाह के लिए घर में यूज की जाती है. तो बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है खुद के लिए चीज का निर्वाह करना, खुद के लिए यूज करना. rather than motive of profit, उनको वो जो प्रोडक्शन होता है या जो आउटपुट होता है वो मार्केट में नहीं जाता है, वो घर में ही इस्तेमाल होता है. सेकेंड पार्ट क्या होता है? इस बैकवर्ड इकोनॉमी में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो बहुत लो होती है. और तीसरी, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड. वी कैन सी द पॉवर्टी देयर. सो ओवरऑल अगर हम बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ predominance of farming as a source of subsistence rather than profit maximization. मेन जो उनका काम होता है वो फार्मिंग का होता है, और ये जो फार्मिंग करते हैं ये घर के निर्वाह के लिए करते हैं. ये वाला आउटपुट कभी भी मार्केट में नहीं जाता है. और यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है लोगों की वो बहुत लो होती है एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखी जाती है. नाउ सेकेंड इज डेवलपिंग इकोनॉमी. When we talk about developing economy, it is again same as the backward economy. जो developing economy होती है वो भी backward economy जैसी ही होती है, लेकिन कुछ change होता है. वो change क्या होता है? Economy where change is evident. जो change दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से वो ये होता है in term of per capita income. Per capita income and transformation from agriculture sector to industrial sector. डेवलपिंग इकोनॉमी एकदम बैकवर्ड इकोनॉमी जैसी ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, लोग शिफ्ट करते हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. तो जो पर कैपिटा इनकम होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. तो पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो पूरे कंट्री का प्रोडक्शन होता है, दैट इज जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, हमें पर कैपिटा इनकम दर्शाती है. नाउ थर्ड वन इज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी. जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक. तो स्टैग्नेंट का मतलब ही होता है रुका हुआ. स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है लंबे समय तक जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत स्लो हो रही है. या फिर हम कह सकते हैं टोटल जो आउटपुट होता है ना इधर डिक्लाइनिंग, या तो वो कम हो रहा होता है या फिर वो फ्लैट होता है, बढ़ता नहीं है, और ग्रोइंग स्लोली, धीरे बढ़ रहा है, ना के बराबर बढ़ता है, तो हम उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं. Now the fourth one is the vibrant economy. Vibrant economy is characterized by a dynamic changes. इसमें कुछ चेंजेस नजर आते हैं. चेंजेस क्या नजर आते हैं? जब हम बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका जो मेन आउटपुट होता है, जो मेन काम जो होता है वो फार्मिंग होता है, एंड जो आउटपुट होता है वो सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए होता है, खुद के निर्वाह के लिए होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर डायनामिक चेंज नजर आता है इन टर्म ऑफ एमर्जिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजीज के कारण यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है एक वो ज़्यादा भी होता है, एंड लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में जाते हैं, एंड इनका मेन मकसद जो होता है वो सब्सिस्टेंस ना होकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. ये है हमारी 4 इकोनॉमीज जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है. सो नेक्स्ट उसके जो कारण है और जो सेकेंड टॉपिक है वो वी विल रीड इन द सेकेंड चैनल. एंड फॉर मीन वाइल, थैंक यू स्टूडेंट्स.